अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटूर इंटीग्रेशन में हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम टाइप 3 आज डिस्कस करेंगे। इस टाइप में जो क्वेश्चन होंगे उसकी क्या फॉर्म होगी कि उसकी लिमिट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी या फिर यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी भी होगी। पी एक्स ओवर क्यू एक्स, पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनॉमियल हैं और की एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। साइन एम एक्स डी एक्स, उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वो साइन एम एक्स होगा या कॉज एम एक्स होगा या साइन एक्स कॉज एक्स, इस टाइप का कोई भी हो सकता है, यानी कि एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर इस टाइप का हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमने उसे कैसे सॉल्व करना है उसको हम देख लेते हैं। प्रोसीजर उसका सारा, प्रोसीजर में सबसे पहला काम जो हम पहले भी करते थे वो ये था कि जहाँ पे एक्स हो उसको जी से रिप्लेस करना है और साइन एम एक्स आ जाए या काज एम एक्स से उसको आपने रिप्लेस करना है ई की पावर आयोटा एम जेड। ठीक हो गया। एम की जो वैल्यू होगी पुट कर देंगे, अगर एम की वैल्यू 1 होगी तो ये ई आयोटा जी बन जाएगा। फिर वही काम जो हम पहले करते रहे, हमने पोल फाइंड करना है अपर हाफ प्लेन में यानी कि पॉजिटिव पोर्शन के अंदर, फिर हमने रेजिड्यू फाइंड करना है उस पोल के ऊपर और फिर हमने उसके ऊपर काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने इसको गौर करना है कि अगर आपकी लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है और फंक्शन आपका साइन में है तो फिर आपने काशी रेजिड्यू का जो हम आंसर निकालते थे उसमें से आपने उसका इमेजिनरी पार्ट ले लेना है। ठीक है। इसी तरह अगर आपका फंक्शन जो है वो कॉज एम एक्स का है तो फिर आपने क्या लेना है, उसमें से रियल पार्ट को लेके ले लेना है। इसी तरह अगर आपकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक है तो फिर आपने रियल पार्ट लेना है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आयोटा की जगह पाई आयोटा मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यही काम जो है हमने इस साइन में करना है कि यहाँ पे भी पाई आयोटा लेंगे, लेकिन साइन के लिए इमेजिनरी पार्ट लेंगे और कॉस के लिए हम रियल पार्ट लेंगे इसका आंसर का। तो ये प्रोसीजर है। अब जो है हम अपना क्वेश्चन पहला करते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 और ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी कॉज एम एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। ओके, तो हमने पढ़ा हुआ है सबसे पहला काम जहाँ पे x है वहाँ पे हमने z को लिखना है। तो क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी। अब काज एम एक्स की जगह हमने पढ़ा है ई आयोटा एम जी आएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड। ठीक है। तो ये पहला काम हमारा हो गया है। अब हमने इसके फाइंड करने हैं पोल्स। तो z इज़ इक्वल टू, इस सारे पोर्शन को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है। और पोल जो हमारा होगा पोल इन अपर हाफ प्लेन। ठीक है, हमने अपर हाफ प्लेन वाले लेना है तो वो क्या होगा z इज़ इक्वल टू ए आयोटा। ठीक है। तो हमें नेगेटिव वाला हमने नहीं लेना, अपर हाफ प्लेन में हमारा पॉजिटिव वाला ही होना है। तो हमारे पास पोल आ गया। अब हम इसका फाइंड करेंगे रेजिड्यू ए आयोटा के ऊपर। तो आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ ई एम सी ओवर जी प्लस ए आयोटा जी माइनस ए आयोटा, और चूंकि ये z इज इक्वल टू ए आयोटा पे पोल है तो ये बन जाएगा z माइनस ए आयोटा। ठीक है। और इसके ऊपर लिमिट भी यही वाली अप्लाई होगी जो इसका पोल है। और बाकी काम इसके ऊपर हमने नहीं किया, ना ही इसका कोई डेरिवेटिव लिया है और ना ही इसको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सिंपल पोल है, इनकी आप देख सकते हैं एक एक पावर है। सिंपल पोल में हम जस्ट लिमिट रिप्लेस करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट अगर ऊपर पुट करें तो ये बन जाएगा ई आयोटा एम और z की जगह ए आयोटा और नीचे भी यही होगा 2 ए आयोटा।
अब ऊपर वाले को अगर सॉल्व करते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो -ma ओवर ओके 2a आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रेजिड्यू आ गया। अब हमने कुछ नई चीज़ें पढ़ी हैं कि हमने अगर हमारा फंक्शन cos mx में हो और लिमिट हो 0 to इन्फिनिटी, तो फिर हमने देखा था कि हमारा जो काशी रेजिड्यू थ्योरम है वो किसके इक्वल होगा। ये फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, cos में हमारा फंक्शन है, पहली बात है। cos में हमने ये देखा है कि हम रियल उसका पोर्शन लेते हैं, और 0 to इन्फिनिटी हो तो मल्टीप्लाई भी हम क्या करते हैं, पाई आयोटा से करते हैं। ये इस टाइप का हमने फार्मूला देखा है। तो रियल ऑफ पाई आयोटा वैसे आ जाएगा, और रेजिड्यू का जो सम है वो क्या है, e माइनस एम ए ओवर 2a आयोटा। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो ये सारा ही रियल बन गया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई बाय 2a e की पावर -ma। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यही चीज़ है, इसमें से अगर मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ तो क्या करें, आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, इसका आप डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू ओके m से इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा 0 to इन्फिनिटी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन mx, और mx का डेरिवेटिव क्या आएगा, x आ जाएगा, उसको पीछे लिख देंगे क्योंकि m से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये सारा वैसे ही रहेगा, dx भी वैसे ही आएगा। अब इसी तरह इसको अगर हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये वैसे आ जाएगा, साथ में -a इसका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये इधर माइनस है, ये इधर माइनस है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो एक और क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया, x साइन m ऑफ x अगर हो हमारे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, तो वो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 e माइनस एम ए। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह एक और भी रिज़ल्ट इससे बना सकते हैं, जिस तरह ये हमारे पास रिज़ल्ट है इक्वेशन नंबर 1 के, अगर m हमारे पास 1 हो, ठीक है, इफ़ m इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम m की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें तो 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ x ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज़ इक्वल टू पाई बाय 2a e की पावर -a, या पाई बाय 2a e की पावर a। तो ओके, इसको 2 का नाम दे दें और इसको 3 का। तो इसी तरह एक ही क्वेश्चन से हमने 3 रिज़ल्ट निकाल लिए हैं कि cos x में हो तो इसका ये वाला आंसर आता है, अगर x साथ मल्टीप्लाई और साइन x में आ जाए तो ये आंसर है। ये हमारा क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो होप सो आपको समझ इसकी आ गई होगी। हम कोशिश करते हैं एक तो और एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। और एग्जांपल हम देखेंगे इसमें जो है वो अब -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाली। तो एग्जांपल है हमारे पास, ओके, एग्जांपल है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक cos x dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, dx। इसे हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आपने जो इसका प्रोसीजर पढ़ा है, हम क्या करेंगे, cos x की जगह हम रिप्लेस करेंगे e आयोटा z dx। अब देखो m चूँकि यहाँ पे 1 है तो मैंने भी यहाँ पे 1 लिखा है, सॉरी, और x जहाँ पे है वहाँ पे z रिप्लेस कर देंगे। ओके, ये हमारा पहला काम हो गया है। अब हमने क्या करने हैं, इसके पोल फाइंड करने हैं। तो पोल्स जो हैं इन दोनों को अगर अलग-अलग इक्वल टू 0 करें तो 2 पोल हमारे पास आ जाते हैं a आयोटा के और 2 पोल हमारे पास आ जाते हैं b आयोटा के।
लेकिन हमने चूँकि अपर हाफ प्लेन में लेने हैं, लिख देंगे पोल्स इन अपर हाफ प्लेन। तो अपर हाफ प्लेन में जो पोल हैं वो क्या होंगे, ए आयोटा और बी आयोटा। ठीक है, माइनस वाले उसमें शामिल नहीं होते। तो यहाँ से जो है इन दोनों पोल्स को हमने हल करना है। देखते हैं, अब हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। सबसे पहले रेजिड्यू फाइंड करते हैं, ओके, एफ इन टू ए आयोटा के ऊपर। ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है जी माइनस ए आयोटा वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, बाकी सारी टर्म्स रहेंगी। और ये आप देख सकते हैं कि जब इनको हम मज़ीद थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ये सारे ही सिंपल पोल हैं। तो लिमिट हमारे पास होगी ए आयोटा, ओके, ई आयोटा जी डी जी। अब जी माइनस आयोटा नहीं होगा ए आयोटा, क्योंकि वो तो आपके पास पोल है, मैं जहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये चीज़ बन जाएगी। अब इसके अंदर आप लिमिट रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, ई आयोटा पहले से है, जी ए आयोटा की इक्वल आयोटा माइनस, तो माइनस ए ओवर, ओके, 2a आयोटा, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए आयोटा है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ओके, दूसरा रेजिड्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ, ओके, बी आयोटा के ऊपर। तो लिमिट z गोज़ टू बी आयोटा, और अब जो ई आयोटा जी वैसे आ जाएगा। अब ए वाले को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो तो पोल है ही नहीं। बी वाले में z प्लस बी आयोटा रह जाएगा, z माइनस बी आयोटा नहीं आएगा क्योंकि वो पोल है। तो यहाँ पे हम लिमिट रिप्लेस करते हैं, ई माइनस बी बनेगा, ये बन जाएगा जी स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, और ये बन जाएगा 2b आयोटा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों रेजिड्यू आ गए हैं। अब जो है हम एंड पे इसके ऊपर काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाते हैं। ओरिजिनल फंक्शन हम लिख लेते हैं cos x, ओके। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक तो फंक्शन cos x का है, मतलब हमने इसका रियल पार्ट लेना है। दूसरा लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो ये क्या आएगा 2 आयोटा। और अब जो है क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ रेजिड्यूज होता है, तो सम ऑफ रेजिड्यूज हम कर लेते हैं, ओके, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये पहले लिख लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा ई माइनस बी ओवर 2 आयोटा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ई माइनस ए बनेगा, और ये बन जाएगा 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका। अब यहाँ पे 1/2 आयोटा दोनों में से कॉमन है, बाहर वाले से कैंसिल हो जाएगा, मेरे ख्याल में आयोटा ख़त्म हो जाएगा, तो रियल लिखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे बच जाएगा सिर्फ पाए, और अंदर बच गया ई माइनस बी ओवर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ बी माइनस ई की पावर माइनस ए, इसके साथ ए बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब इसका जो है हम ले लेंगे एलसीएम, तो वो हमारे पास बनेगा, ओके, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए ई माइनस बी ई माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसको आप
मज़ीद भी जो है चाहें तो इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, यानी कि ए बी इन दोनों के ऊपर डिवाइड कर दें तो बाहर रह जाएगा पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब ए बी इस पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ई माइनस बी ओवर बी, ई माइनस ए ओवर ए। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन भी इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं, वैसे मैं उसको बड़ा शॉर्ट करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 3 वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही काम करना है, रिप्लेस करना है एक्स को जी से, और जो आपके पास कॉज एक्स साइन एक्स है उसको आपने ई आयोटा जी से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसको आप दो पोर्शन में इसको लेके हल कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए ई आयोटा जी ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी आयोटा जी ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जी। इसको सेपरेट सॉल्व कर लें, इसको सेपरेट सॉल्व कर लें तो दोनों ही बड़े आसान से हैं। इसका पोल जो है वो ए आयोटा होगा, इसका भी क्या होगा, पोल ए आयोटा होगा। अगर मैं इसको नाम देता हूँ R1 का, ठीक है, रेजिड्यू ए आयोटा, तो क्या होगा आंसर, ए ई माइनस ए टू ए आयोटा। हम ये पहले कर चुके हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए से कैंसिल, ई माइनस ए ओवर टू आयोटा। इसी तरह अगर मैं इसको R2 का नाम दे दूँ और इसका पोल भी वही है अपर हाफ प्लेन के अंदर, ये बन जाएगा ए आयोटा ई माइनस ए टू ए आयोटा। ओके, ये कैंसल आउट हो जाएगा, आयोटा से आयोटा, ये सिंपल ई माइनस ए बाई टू बनेगा। अब क्या करना है आपको पता है, अपना ओरिजिनल फंक्शन हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ओवर। अब चूँकि हमने इनको सेपरेट सॉल्व किया है तो जो पहला कॉज वाला है उसके बाहर जो है वो रियल हम लगाएंगे। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो 2 पाई से उसके पोल को, 2 पायोटा से उसके पोल उसके रेजिड्यू को ज़रब देंगे। सिमिलरली प्लस ये साइन में है तो इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे, और लिमिट चूँकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो ये 2 पायोटा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका जो हमारे पास रेजिड्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसल, रियल का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है जब इमेजिनरी अंदर ना रहे। तो पाए ई माइनस ए इसका आंसर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसल होगा और ये सारा ही अंदर इमेजिनरी पार्ट है तो आई हम नहीं लेंगे, बल्कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई ई की पावर माइनस ए। अब ये दोनों सेम है तो इनको आप ऐड भी कर सकते हैं, 2 पाई ई की पावर माइनस ए। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो होप्स हो आपको इस टाइप की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।